गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। 13 साल पहले मैंने आपको सिंघम से मिलवाया और आपने सिंघम को हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। फिर मैंने आपको सिम्बा से मिलवाया। सिम्बा अलग था, बदमाश और शरारती। आपने सिम्बा को भी अपने दिल में जगह दी और उसे भी ढेर सारा प्यार दिया। और फिर सूर्यवंशी। आज हम बात करेंगे उस डायरेक्टर की जिनकी फिल्मों में गाड़ियां उड़ती हैं और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूटते हैं। जी हाँ, रोहित शेट्टी। चाहे वह अजय देवगन के साथ हो, शाहरुख खान हो या रणवीर सिंह और अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी की फिल्मों का हिट होना तो तय है। और साथ में फिल्में 200-300 करोड़ का कलेक्शन भी आराम से कर जाती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ये शख्स जिसने आज करोड़ों की फिल्मों से लोगों को हंसाया, रुलाया और एक्शन से स्क्रीन थर्राई, वो कभी महज 35 रुपए कमाता था। जी हाँ, रोहित शेट्टी की जिंदगी की कहानी किसी मसालेदार फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ जहाँ वो 35 रुपए कमाने के लिए घंटों पैदल चलते थे, वहीं आज उनकी फिल्मों की गाड़ियां नहीं बल्कि बैंक बैलेंस आसमान छू रहा है। जो शख्स कभी पैदल चलता था, आज उसके पास महंगी कारों और शानदार बंगलों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर के बेटे होने के बावजूद रोहित का बचपन इतना संघर्षमय क्यों रहा? क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी मां को अमिताभ बच्चन से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी थी? और हाँ, वो किस बड़े एक्टर के साथ काम करने से पहले अजय देवगन की परमिशन मांगने गए थे। अजय, जिनको वो अपने भाई से भी ज्यादा मानते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे रोहित शेट्टी अब इंडियन पुलिस यूनिवर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो हमें स्क्रीन पर फुल ऑन एन एक्शन, कॉमेडी और धमाके से भरपूर एंटरटेनमेंट देगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि रोहित शेट्टी की कहानी में जितने ट्विस्ट हैं, उतने ही सस्पेंस से भरी बातें आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी। ऐसी बातें जो शायद ही आपने कहीं और सुनी होंगी। 14 मार्च 1974 ये वो तारीख है जब मुंबई में जन्म हुआ उस इंसान का जिसने आने वाले सालों में बॉलीवुड को एक्शन और कॉमेडी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया। रोहित शेट्टी। उनके पिता M.B. शेट्टी बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर थे और मां रत्ना शेट्टी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि M.B. शेट्टी की 2 शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी विनोदिनी से 4 बच्चे थे, 2 बहनें छाया और माया और 2 भाई हृदय और उदय सिंह, जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने। मगर इन भाई बहनों ने हमेशा से खुद को रोहित से अलग माना और उनसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखा। अब जरा सोचिए, 8 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाता है। रोहित के लिए ये दौर बेहद मुश्किल भरा था। एक ऐसे परिवार में जहां पहले से ही संघर्ष चल रहा था, उनके पिता की मौत ने और मुसीबतें खड़ी कर दी। रोहित खुद बताते हैं कि उनके पिता के जाने के बाद हालात इतने खराब हो गए थे कि उनकी मां को घर चलाने के लिए अलग अलग काम करने पड़े। परिवार में पैसों की इतनी कमी थी कि रोहित की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन रोहित वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि अब सिर्फ एक ही मकसद है, पैसे कमाने हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपने पिता की तरह बड़ा नाम बनाना है। मां की मेहनत को देखकर उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वह भी बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टरों में शामिल होंगे। और जो हुआ वो तो आज सबके सामने है। रोहित की करीबी रिश्तेदार चंदा शेट्टी, जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थीं, उन्होंने कुक्कू कोहली से रोहित शेट्टी को काम पर रखने का रिक्वेस्ट किया। फिर क्या कुक्कू कोहली ने रोहित शेट्टी का आर्थिक स्थिति को समझा और उन्होंने रोहित को अपने सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका दिया। तब रोहित की उम्र महज 17 साल था। सोचिए, उस उम्र में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलना कितना बड़ा बात है। कुक्कू कोहली ने रोहित को इंटर्न के रूप में रखा, जहां उन्हें केवल 35 रुपए मिलते थे। रोहित ने बताया कि वह हर दिन 35 रुपए बचाने के लिए पैदल फिल्म सेट पर जाते थे। उनका घर सेट से काफी दूर था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह सब हुआ फूल और कांटे फिल्म के दौरान, जहां डायरेक्टर कोहली ने अजय देवगन को लॉन्च किया। जब रोहित के घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, उनकी मां को मजबूरन अमिताभ बच्चन के पास मदद के लिए जाना पड़ा। रोहित के पिता की वजह से ही अमिताभ ने इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का दर्जा हासिल किया था। और तो और अमिताभ बच्चन ने रोहित की मां को पैसे देकर उनकी मदद की। फिल्म फूल और कांटे में काम करने के बाद रोहित शेट्टी ने 1994 में सुहाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में एंट्री मारी। और न केवल असिस्टेंट डायरेक्टर, बल्कि उन्होंने अक्षय कुमार के बॉडी डबल के रूप में भी एक झलक दिखाई। उसके बाद रोहित ने हकीकत, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा जैसी हिट फिल्मों में
असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इन फिल्मों के हीरो थे अजय देवगन, जिनके प्रति रोहित की जबरदस्त इज्जत है। अजय को वह सिर्फ एक दोस्त नहीं मानते, वह तो उन्हें बड़े भाई जैसा मानते हैं। रोहित ने यह ठान लिया था कि अपनी पहली डायरेक्ट फिल्म में अजय देवगन को हीरो बनाएंगे। लगभग 10 से 12 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहने के बाद आखिरकार उनका सपना सच हुआ। उन्होंने जमीन नाम की फिल्म डायरेक्ट की, जिसमें अजय के साथ अभिषेक बच्चन और बिपाशा बसु जैसे सितारे भी थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अफसोस, ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद रोहित के पास कोई काम नहीं बचा। उनकी डेब्यू फिल्म ने तो जैसे उनके सपनों पर पानी फेर दिया। लेकिन रोहित शेट्टी पर नीरज वोरा ने एक जबरदस्त विश्वास दिखाया। हेरा फेरी जैसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्मों के राइटर थे। नीरज ने अपनी नई कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट रोहित के पास भेजी और कहा, यार इसे तुम डायरेक्ट करो। बिना किसी संकोच के रोहित ने अजय देवगन को फिर से कास्ट कर लिया और देखते ही देखते फिल्म बन गई एक बड़ी हिट। फिल्म गोलमाल ने तो रिलीज होते ही दर्शकों में हंसी का ऐसा जादू बिखेरा कि थिएटर में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और 75वीं कॉमेडी फिल्म के रूप में अपनी जगह बना ली। इसी की धूमधाम के चलते 2010 तक गोलमाल के 2 और पार्ट भी सामने आए। लेकिन 2008 में आई गोलमाल रिटर्न्स रोहित के लिए एक बड़ा झटका बन गई। उन्होंने इसे अपने करियर की सबसे खराब डायरेक्शन माना। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2009 में उन्होंने ऑल द बेस्ट बनाई, जो फिर से उनकी कॉमेडी का जादू दिखाने में सफल रही। 2010 के बाद रोहित ने गोलमाल, सिंघम और बोल बच्चन जैसी फिल्में डायरेक्ट की, जो सुपरहिट साबित हुई। इन फिल्मों ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 150 करोड़ रुपये की कमाई भी की। बात जब रोहित शेट्टी की होती है तो सिर्फ हंसी मजाक और एक्शन की चर्चा नहीं होती, बल्कि कुछ मसालेदार कंट्रोवर्सीज भी सामने आती हैं। बोल बच्चन के दौरान एक बड़ी चर्चा ने मीडिया में हलचल मचा दी, जब रोहित शेट्टी का नाम फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्राची देसाई के साथ जोड़ा जाने लगा। खबरें तो यहाँ तक आ गईं कि रोहित शेट्टी अपनी बीवी को तलाक देकर प्राची से शादी करने वाले हैं। अब भाई, बॉलीवुड में अफवाहें तो रोज उड़ती हैं, लेकिन ये अफवाह कुछ ज्यादा ही उड़ान भरने लगी। लेकिन रोहित शेट्टी ने इस पूरी कहानी को सिर्फ अफवाह बताते हुए गलत करार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मीडिया की इन उड़ती खबरों को हवा देना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ रोहित एक के बाद एक हिट फिल्में देते जा रहे थे और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री के सबसे टॉप डायरेक्टर्स में गिने जाने लगे। 2010 से 2012 के बीच रोहित शेट्टी ने हमें गोलमाल 3, सिंघम और बोल बच्चन जैसी फिल्में दी, जिनमें से हर एक ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। ऐसे लग रहा था जैसे रोहित शेट्टी की तालीम का असर हो गया हो। लेकिन क्या आपको पता है, इसी दौरान शाहरुख खान ने भी रोहित की मदद मांगी थी। जी हाँ, जब रावण और जब तक है जान हिट नहीं हो रही थी, तब शाहरुख को एक सुपरहिट डायरेक्टर की जरूरत थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। रोहित हमेशा से अजय देवगन के साथ काम करते थे और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। जब शाहरुख ने रोहित से कहा कि चलो हम साथ में एक फिल्म बनाते हैं, तो रोहित ने साफ साफ कह दिया, भाई मैं अजय के बिना ये नहीं कर सकता। शाहरुख ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अजय से बात कर लो। रोहित ने अजय देवगन के पास जाकर पूरी कहानी बताई। अजय ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, देखो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसके साथ चाहो काम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर शुरू हुई चेन्नई एक्सप्रेस की तैयारी। शाहरुख ने रोहित को अपनी पिछली फिल्म से 3 गुना ज्यादा बजट दिया। यह एक बड़ा रिस्क था। लोग कहने लगे थे, क्या यह सही फैसला है? एक कॉमेडी डायरेक्टर और रोमांस किंग की जोड़ी, फिर से एक फ्लॉप पक्का। लेकिन जब चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज हुई तो सबको ठेंगा दिखा दिया। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि लोगों को हंसाया, रुलाया और साथ ही दी एक शानदार एंटरटेनमेंट का डोज। अब बात करते हैं रणवीर सिंह की। रोहित ने उन्हें अपनी फिल्म सिम्बा में कास्ट किया और दोस्तों, रणवीर ने जो कमाल किया वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। फिल्म ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। अब तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रोहित शेट्टी के साथ काम करने का मतलब है हिट होना। मेरी जान, वैसे आजकल रोहित शेट्टी आपको बहुत सारे इंटरव्यूज और शोज में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि गुरु बंदे की एक न्यू हाई बजट मूवी सिंघम अगेन जो आने वाली है, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर देने वाले यंगेस्ट डायरेक्टर रोहित शेट्टी की इस मूवी से अजय देवगन के फैंस को बहुत ही उम्मीद है बॉस। और ये मूवी इसी दिवाली पर पैन इंडिया में अपने पैर जमाने को तैयार है। और गुरु इसके लिए क्या ही कास्टिंग की है साहब ने। तो गुरु, तुम जो भी बोलो, इंडस्ट्री में इतना चालक डायरेक्टर शायद ही कोई और होगा।
और अंडररेटेड भी। 350 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। तो भाई तुम्हें क्या लगता है आज के इस माहौल में ये मूवी कितना कलेक्शन कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु, तुम में से कौन कौन इनकी मूवी सिंघम अगेन के लिए एक्साइटेड है? और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी पाने के लिए सब्सक्राइब कर डालो। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।